बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्यारे प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज की श्री बीतक साहब का अति सुंदर प्रसंग क्या कहते हैं, श्री इंद्रावती जी के शब्दों में युगल स्वरूप के दीदार और उनके धाम हृदय में विराजमान होने के पश्चात मेरे हृदय में अपार आनंद छा गया। अब नजरबंद होने का कोई दुख नहीं है। अब मेरे तन से, इंद्रावती जी क्या कहती हैं, अब मेरे तन से रास की रामतों का अवतरण हुआ। और सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप का श्रृंगार और सुंदर साथ का श्रृंगार, कितनी आपस में प्यारी प्यारी जो हमने बातें की, वो सारा अवतरण रास ग्रंथ में जो हम सब सुंदर साथ श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बहुत भली प्रकार से कर चुके हैं। डे 62 है आज। आप सब सुंदर साथ जी के धैर्य को शत शत प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, अभी यूएस चलने का समय आ गया है, तो चलते हैं हमारे जयंती भाई जी के पास अति सुंदर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। सन्मंद मेरा याही सो, सन्मंद मेरा याही सो, मैं तात सदा सुख लहू। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। ये जो माया लोक 14 सब गुण को विस्तार, ये जो माया लोक 14 सब गुण को विस्तार। ये मोह अहम ते उपजे, ते मोह अहम ते उपजे, ताते छूटत नहीं विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। बहुतो बहुविध ढूंढिया, बहुतो बहुविध ढूंढिया, पर किया न किन निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश होसी सब ठोर। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं। ब्रह्म सृष्ट जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए। ब्रह्म सृष्ट जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए। अक्षरातीत को आनंद, अक्षरातीत को आनंद, सत्य सुख दियो बताए। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं।
सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। ब्रह्म लीला डापी हती अवतारो दरम्यान। ब्रह्म लीला डापी हती अवतारो दरम्यान। तो फिर आए अपनी, फिर आए अपनी प्रगट करी पहचान। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। महामत मोह अहम उड्यो, महामत मोह अहम उड्यो, उग्यो अखंड वतनी सूर। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं यह निस चरण रहूं। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। तन मंद मेरा याही तो, सन मंद मेरा याही तो मैं ताते सदा सुख लहू। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं। बोलो श्रीपादनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। यूएस से जाकर भी सुंदर साथ जी कैसे गुजरात की सोंधी सुगंध फिर भी उस धरती से भी आने लगती है जहां हमारा सुंदर साथ होता है। अति सुंदर जयंती भाई जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना सुंदर वाणी गायन और उधर कोनिया रमिए रे मारा वाला, ये दोनों की जुगल जोड़ी कितनी प्यारी है। सुंदर साथ जी, आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी फेसबुक पे श्री प्राणनाथ जी वाणी पे मैं लाइव नहीं कर पाई किसी वजह से, तो आपको मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा। आज मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए, मैं बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। प्रणाम जी। और अभी तक जो सुंदर साथ नहीं ज्वाइन हुए ना, थोड़े और कैपेसिटी है, वो प्लीज यहीं ज्वाइन कर लीजिए आज। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब और सुंदर साथ जी कल की बहुत सुंदर चौपाइयां जो सुंदर साथ जी ने सजाई थी। आइए पहले उनको निरखते हैं। अति 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 सुंदर जो उन्होंने सजाई है ना, मैं आपको दिखाती भी हूँ और उनको पढ़ते भी हैं कि किस प्रकार जब उनको दीदार होते हैं हमारे श्री मिहिर राज ठाकुर जी को, हमारी इंद्रावती जी की आत्म को। थैंक यू सो मच। हमारी रिमाइंडर फैक्ट्री जी को बहुत बहुत थैंक यू। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, पहले उन चौपाइयों के दर्शन भी करते हैं और इतनी सुंदर सजाई, इतनी सुंदर वाणी महामती जी हमारे लिए लेके आए। जब उनके दर्शनों का समय होता है ना, उसके पहले सुंदर साथ जी बिरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 10, चौपाई डेकोरेटिंग कारखाना, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, ब्रह्म वाणी पढ़कर आनंद आता है ना,
सुंदर साथ का प्रेम जब वो चौपाइयां बनाते हैं ना, आई कांट एक्सप्रेस यू। जब मैं उठ के उनके वार्तालाप को पढ़ती हूँ सुबह उठ के, इतना आनंद आता है अंदर की सुंदर साथ के हृदय में कैसे ये प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही हैं। आप सबके चरणों में इतनी नम्रता के लिए, इतनी प्रेम भरी वाइब्रेशंस के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, हैट्स ऑफ कमलेश भाई, उनको बहुत सारा काम है इस समय, आई नो दैट, पर फिर भी चौपाइयां कल बना रहे हैं उनके साथ मिलके, सुंदर साथ के मिलके, यहाँ ऐसे होना चाहिए, यहाँ ऐसे। हाउ डू यू डू दैट? कैसे? मैंने बोला भी कि आज पीडीएफ मत बना के दीजिए, 3-4 दिन बाद भी चलेगी भैया, पर उन्होंने कहा नहीं, 5 ही मिनट लगते हैं दीदी, 5 ही मिनट लगते हैं, अभी हो जाएगी। बहुत सुंदर सेवा। शांता जी, हरीश भाई जी और जयश्री बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोनों बच्चे सुंदर साथ जी इतने तल्लीनता से सेवा में लगे हुए हैं। प्रीत बेटा, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 10। प्रियतम का विरहा ना तो बैठने देता है ना उठने देता है, इस अवस्था में तो जी भर कर रोना भी संभव नहीं होता, लोट पोट कर रोना भी संभव नहीं हो पाता। केवल हुक हुक श्वास ले, केवल आहें भरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। इंद्रावती जी की अवस्था बताई जा रही है सुंदर साथ जी यहाँ पे। ए विध मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान, पर्दा बीच टालने, ताथे विरहा परवान। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 12। धामधनी, इस प्रकार मेरे और आपके मध्य में जो माया का पर्दा था, ये विद मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान, पर्दा बीच टालने, टाल दिया आपने, उसे हटाने के लिए आपने अपनी अर्धांगिनी जानकर, अपनी अंगना जानकर मुझे क्या किया? ताथे विरहा परवान, मुझे विरहा रस में डुबोया और धाम हृदय में अपना स्वरूप दिया, अर्थात मुझे खुद को ही दे दिया। ए विद मोहे तुम दई, खुद को ही मुझे दे दिया, मेरे धाम हृदय में आप विराजमान हो गए प्राण प्रियतम। इस प्रकार की विरहा की अवस्था आती है तो वो आते हैं सुंदर साथ जी, अंदर विराजमान होते हैं। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। कलश हिंदुस्तानी, जब प्रकरण 8 चौपाई 8। जब हबसे में आपके विरहा में निकलने वाली आहें भी होठों में सूख गई तो मेरी सांस भी निकल गई। आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग सुंदर साथ जी, अर्थात मेरे जीव ने अपने तन का परित्याग कर दिया। यहाँ पर तन छूट गया था सुंदर साथ जी, जीव ने परित्याग कर दिया अपने तन का। तब क्या हुआ? तब आपने माया का पर्दा हटा दिया। तब तुम पर्दा टाल के, देखिए, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, तब आपने माया का पर्दा हटा दिया और मुझे अपना हृदय ही दे दिया, अपना अंग दे दिया, अपना हृदय दे दिया, अर्थात मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। हफ्से में जाने से पूर्व श्री इंद्रावती जी को ये बोध ही नहीं था कि मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। हफ्से में प्रियतम के मिलन की घटना ने श्री मिहिर राज जी के सारे संशयों को दूर कर दिया। कैसे? कौन से संशय थे सुंदर साथ जी जो उन्होंने दूर कर दिए? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सुंदर साथ जी की सेवा करना चाहता था। और जब इश्क के बाद इल्म आता है ना, जब मिलन के बाद वो सब कुछ देते हैं तो बेशक इल्म होता है, तब उसमें कोई संशय रहता भी नहीं है सुंदर साथ जी। अब क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपनी सांस छोड़ दी थी, जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी और वृद्ध भी राख्यो विरहीन। हे धामधनी, ये भी श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 8 चौपाई 10। हे धामधनी, आपने जागनी कार्य की सेवा के लिए मेरे जीव के इस तन को जीवित रखा, मैंने तो छोड़ दिया था,
मैंने तो आखिरी सांस ले ली आपके विरह में, पर आपने इसको जीवित रखा, फिर से जीवित किया। मेरे मन में आपके साथ आनंदमयी लीला की जो आशा थी उसको भी आपने पूर्ण किया और मेरी लाज भी रख ली। आस भी पूरी सुहागनी और ब्रध भी राख्यो बिरहन। आपने उसको पूर्ण कर दिया। सुंदर साथ जी, कितनी प्रेम से भरी हुई ये चौपाइयां हैं। आइए अब चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब। अति सुंदर, अति प्यारा कौन सा प्रसंग चल रहा था आपको याद है ना सुंदर साथ जी? अभी अभी उनको दीदार हुए हैं, दीदार से वो तृप्ति प्राप्त हुई है और अब महारास का अवतरण शुरू होने वाला है। रास ग्रंथ जिसमें इतनी सुंदर प्रेम की लीलाएं लिखी हुई हैं, उनका अवतरण शुरू होने वाला है। आज ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, हम लोगों ने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ी सी ये बातें की थी, शायद यूट्यूब पे इसलिए नहीं हो पाया कि फेसबुक के माध्यम से किसी ना किसी तक शायद ये बातें पहुंचनी होंगी। तो धनी का जो हुक्म होता है ना, वो सर्वोपरि और बेस्ट होता है, हमेशा सर्वोत्तम होता है। लगे चर्चा करने, कैसे उनका दिल खुला, कल हमने सुना ना सुंदर साथ जी, यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। उनके हृदय से जब उनका हृदय खुल गया, दिल खुल गया, तो उनके हृदय से क्या अवतरित होने लगा? रास की वाणी, श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार। सबसे पहले हमने श्री रास ग्रंथ में पढ़ा भी था, सजकर तो स्वयं पहले खड़े हो गए थे प्रियतम, पर श्रृंगार आपको याद है ना सुंदर साथ जी? ब्रज लीला के बाद सबसे पहले राजी पहुंच गए थे महारास में, केवल ब्रह्म में, और पीछे पीछे धीरे धीरे कौन कौन पहुंचा? तामसियां पहुंची, राजसियां पहुंची, स्वांतसियां पहुंची, पहुंची सारी इकट्ठी। यहां से जाने में जरूर थोड़ी थोड़ी ढील हुई, पर भागकर साथ होली और साथ में ईश्वरी सृष्टि के भी पहुंची। सुंदर साथ जी, सुरताएं महारास में पहुंची, ये सारी सुरताएं और ब्रह्म सृष्टि के जीव भी साथ हो लिए। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को तन छोड़ने पड़े, क्योंकि उनका जीव वहां पर साथ में गया है। तो श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के। सबसे पहले उनके मुखार बिंद से, सोचिए सुंदर साथ जी, उस मंदिर में हफ्सा में क्या हुआ होगा? राजी का दीदार करने के बाद इतना कमजोर तन, यहाँ तक कि तन छूट चुका है, और वापस राजी ने खड़ा किया उस जीव को, वापस से सांसें दी हैं उनको। कितनी ताकत उसमें होगी उस समय, कितने कमजोर, श्रीफल जैसा कहते, उनका जो शीश कमल है ना, वो नारियल के जैसे सूखा बिल्कुल शरीर दिखाई दे रहा है। पर राजी और श्यामा जी के दीदार करने के बाद तन में चाहे शक्ति हो ना हो, पर अंदर कितना बल समा चुका है। दीदार नहीं किए केवल, उनके अंदर प्रत्यक्ष साक्षात उनके सामने उनके अंदर समाये हैं सुंदर साथ जी। तो कितनी उमंग, कितना उच्छृंग उनके अंदर है अब, और स्वतः ही उनके उनके अंदर ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, स्वतः ही सारी आंकड़ियां खुल जाती हैं, महारास के उनको दर्शन होने लग जाते हैं। महाराज के कैसे दर्शन हो रहे होंगे सुंदर साथ जी? केवल ब्रह्म में जो हमने खेली थी, किस प्रकार इंद्रावती जी ने लीलाएं की, किस प्रकार उथले वचन कहे, सारी लीलाएं बिल्कुल स्पष्ट एंड क्लियर हो जाती हैं उनके सामने। सबसे पहले श्यामा जी का महारास में जो श्रृंगार था, उसको वर्णन करते जाते उनके मुख से स्वतः निकलता जा रहा है, क्योंकि अंदर कौन है? अंदर युगल स्वरूप की बैठक हो चुकी है सुंदर साथ जी। अब एक सुंदर साथ श्यामा जी के श्रृंगार का यदि वर्णन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी। कौन से सुंदर साथ रास में श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे? हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, जिनको याद हो। कोई डिटेल में नहीं करना है, केवल उनके वस्त्र और आभूषण करने हैं। कोई मोती या इस प्रकार के नग वो बदलते रहते हैं सुंदर साथ जी,
पर्टिकुलर नगों का वर्णन नहीं करना, मोटा मोटा सा केवल 2-3 मिनट में कौन से सुंदर साथ श्यामा जी का श्रृंगार बताएंगे? हैंड रेस कीजिएगा। पढ़ के भी बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके बाद आप तैयारी कीजिए तब तक। वेरी गुड। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन आप बताइए। प्रणाम जी। सखियों के नूरी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जब योग माया में मेरी प्यारी सुभानुल हक श्यामा जी ने जो श्रृंगार किया था, राधिका जी का तन लिया हुआ था और नूरी तन में जो आत्म बैठी थी उसका श्रृंगार था। उन्होंने चरणिया पहना था नीलाही का, और इसमें अनंत प्रकार की बेल बुटिया, और वो घाघरा इतना घेरदार था कि उनकी चुन्नटें भी अनंत प्रकार की थी। और उन्होंने हल्का श्याम रंग की चोली पहनी थी और सेंदुरिया रंग की साड़ी पहनी थी, और उन्होंने हाथों कलाइयों में पहुंची नवधड़ी नवचूड़ चूड़िया पहनी थी, और उनकी खनकान तो ऐसे आती थी जैसे योग माया गूंजता था। और अंगुरियों में मुद्रिकाएं पहनी थी, बाजू बंद पहने थे, और गले में 7 हार पहने थे जिसमें चंपकली नहीं, कंठसरी नहीं थी, और उसमें तो अनंत प्रकार के नंग भी जड़े हुए थे। और नाक में बेसर पहना था, वहां मुरली नहीं पहनी थी, और मांग में जो टिक्का था उसमें 3 लड़ियों की सुंदर 6 फूलों की आकृति बनी थी, और कानों में सुंदर मजाना झुमका पहना हुआ था। और सुभानुल हक प्यारी श्यामा महारानी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे नूरी तन का नूर ही वहां झलक रहा था। वो प्यारी श्यामा जी अपनी साड़ी को समेटती हुई कमर पट्टिका बांधी हुई थी, और अत्यंत मनोहर साड़ी में बेल बुट्टी की आकृति थी, 3 धारियां लगी हुई थी उसमें। तो वो प्यारी नूरी श्यामा जी का श्रृंगार मेरे हृदय में भी इतना अखंड हो गया, तो उसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। गलती हुई हो तो क्षमा करना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर हमारी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हुआ। उसके बाद किनका वर्णन हुआ? श्री राज जी के श्रृंगार का। और फिर हम सुंदर साथ जी ने जो रास में श्रृंगार किया था उनका वर्णन हुआ। राज जी ने भी झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, केसरिया रंग की इजार नहीं, केसरिया रंग की सूथनी, पांचा, मोहरी, नेफा, नेफे की नाड़ी में 9 रंग, पीले रंग की पटोली। सोचिए कितना सुंदर, जब उनको उनको दिखाई दे रहा है। अब वहां खेल नहीं रहे हम, अब उनकी नजरों से देखने का प्रयत्न करें। पहले तो रास में खेलने का प्रयास किया हमने, वहां खड़े होकर देखने का प्रयास किया। अब जागनी लीला में बैठकर किस प्रकार इंद्रावती सखी उनके दर्शन करके हमें बता रही है ना, वैसा उनकी आंखों में जो नूर है ना सुंदर साथ जी, हबसे में उनके नेत्रों में जो नूर, कौन कौन देख रहा है? वो श्यामल ठाकुर जी देख रहे हैं, सांवलिया ठाकुर जी यानी के, और उद्धव ठाकुर जी देख पा रहे हैं उस नूर को। वो नूर और उनके मुख को हिलता हुआ आप महसूस कीजिए। जब वो ये रास की चौपाइयां उनके मुख से उच्चारण हो रही होंगी तो वो मुखार बिंद कैसे खिला हुआ, इंद्रावती सखी मिहिरराज ठाकुर जी का मुखार बिंद कैसा दिखाई दे रहा होगा सुंदर साथ जी। परम धाम की वाणी पहली बार अर्श से, अर्श की बात इस फर्श पे करनी है, और वो भी लिखित रूप में हो रही है सुंदर साथ जी। और देखिए उद्धव ठाकुर को भी कैसा हुक्म राज जी ने उनको दिया हुआ है, उनको कहा नहीं गया लिखिए। मिहिरराज ठाकुर जी ने एक बार भी उनको कहा नहीं कि इसको लिखते जाइए। जैसे ही सोचिए, उनके हृदय में ऐसा भी आ सकता था कि 4-5 चौपाइयां जब निकल चुकी होंगी तब वो लिखना शुरू करते कि इनके मुख से कुछ निकल रहा है और मुझे लिख लेना चाहिए। नहीं नहीं, पहली चौपाई पहले शब्द से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया उद्धव ठाकुर जी ने। कैसे राजी ने हुक्म का ये खेल बनाया है, वाणी का एक शब्द भी मिस नहीं होने दिया जो लिखा ना गया हो।
ये हिकमत मेरे धनी की। उद्धव ठाकुर जी ने ये कितनी प्यारी सेवा की। उस आत्म के चरणों में, उत्तम बाई के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। और श्यामल जी जो उनका दर्शन कर रहे हैं इस समय कि ये मेरा भाई नहीं, ये कुछ और है, वह श्री बीतक साहब में आएगा, उनको भी कछु कछु ईमान आ गया उस समय पे। कम से कम लिखा भी हुआ है, पत्थर काले ढिग होते, वो भी मोम होते हुए नजर आए। सुंदर साथ जी जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और राज्य का श्रृंगार इतना सुंदर कि वो वर्णन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। पहले श्यामा जी का ऐसा नहीं कि खाली वस्त्र और आभूषण, सुंदर साथ जी पूरा डिटेल में सुनना हो तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जरूर सुनिएगा। उनका श्रृंगार कितना मनमोहक था। और उससे भी बेस्ट है, सुनिएगा यदि सुनने का दिल करता हो, पर उससे भी बेस्ट है यदि रास ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा। जो ओरिजिनलिटी आती है ना, जो ब्रह्मवाणी की ओरिजिनलिटी है ना, हम तो जीव भाव से पता नहीं क्या क्या वर्णन हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ अपने भाव भी आते, पर ओरिजिनल रॉ नेचुरल जिसको बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, वो श्री रास ग्रंथ में दिया है। महामती जी के शब्दों में जरूर पढ़ लीजिएगा उनको और अंदर उतारिएगा। हीरों के हार, सुंदर साथ जी कितने हार पहने, 2 हार हीरों के, तीसरा स्वर्ण जड़ित, मैंने लिख कर रखा हुआ है सुंदर साथ जी, मुझे याद नहीं है। चौथा स्वच्छ दिखने वाले मोतियों का, और फिर उत्तरीय हार 2 हारों वाला। सिंदूरिया रंग की, सिंदूरिया रंग की जार नहीं, सिंदूरिया रंग की पिछौरी पहन ली है यहाँ पे। अंगुलियों में कितनी अंगूठियां थी सुंदर साथ जी, 7 अंगूठियां, और 2 अंगूठों की अंगूठियां, 9 ही अंगूठियां पहनी, एक तो छोड़ दी। इंद्रावती सखी ही वो अंगूठी होगी जरूर सुंदर साथ जी। और उनमें समाये हुए हम सब, क्योंकि हमारे बिना तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ती। वो धनी को पाकर भी कहती हैं अकेली नहीं आऊंगी। ये जो साथ में मेरी सारी लगा रखी है ना आपने, इतनी प्यारी अक्षरातीत का मुझे श्रृंगार करके यहाँ आपने बिठा दिया है ना, तो इनको सुख दो। तो ये जरूर हमारे प्राणनाथ जी ही होंगे जिनके लिए वो अंगुली उन्होंने खाली रखी है। हाथों में सुंदर साथ जी कलाइयों में कड़ली, हाथों की कोहनी बहुत ही प्यारी थी। आपको याद है ना कोहनी पे क्या लगाया उन्होंने, चंदन। वो चंदन जिससे सारी वृंदावन में, नित्य वृंदावन में चंदन ही चंदन हो गया है ना, उसकी खुशबू सारे वृक्षों में फैल गई है और पता ही नहीं लग रहा वो कहाँ से आ रही है, वो पिया की कोहनी से ही आ रही है सुंदर साथ जी। दोनों बाजू बंद में सुंदर फुमक, नासिका में बेसर। ये बेसर हमेशा स्पेशल रहा है, ये हमेशा स्पेशल अटेंशन ले जाते हैं। ये जो बेसर जी है ना, ये बड़े प्यारे हैं क्योंकि वो रहते ही वहां पर हैं सुंदर साथ जी जहां पर अटेंशन सबसे पहले जाती है। धनी जी के होठों से भी पहले बेसुर दिखाई दे देते हैं। दोनों बाजूबंद में सुंदर फुमक लटकते हुए और होठों की लालिमा से बेसर लाल होते हुए, कानों में कर्ण फूल अति सुंदर, कर्ण फूल के ऊपर खूंटी, आपको याद है ना, श्यामा जी की नासिका में खूंटी आई और राजी के कानों के कर्ण फूल के ऊपर खूंटी आ गई। तो दोनों में ये खूंटी आपस में बात करती हुई कितनी प्यारी लग रही है दोनों के श्रृंगार में। ललाट पर नीले पीले लाल रंग के तिलक की रेखाएं और बीच में लाल बिंदी, ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मवाणी में जो चंद्र बिंदु बनाया जाता है ना, वो इन्हीं तिलक को काट कर ही बनाया गया, उसी का अंश हमें ब्रह्मवाणी में दिया गया है सुंदर साथ जी। वहां भी ये रेखाएं हमें दिखाई देनी चाहिए, वहां भी वो बिंदी लाल रंग की ही दिखे, चाहे प्रिंटेड ब्लैक एंड व्हाइट ही हो, पर हमें राज्य का श्रृंगार पूरा कलरफुल दिखना चाहिए वहां पर। मस्तक पे यहाँ पर उन्होंने मुकुट पहना हुआ है और सुंदर साथ जी मैंने ये लिख कर रखा हुआ है, हारों में 4 फुम्मक, चोटी चोटी बांधी है राजी ने, फुंदने उसमें जवाहरात घेर कर घुंघरी, मुख में पानों का बीड़ा, और बहुत ही स्पेशल परम धाम में नहीं है जो, एक तो चोटी नहीं है, ऊपर से बांसुरी नहीं है, बांसुरी, और यहाँ पर मुख पर नीला, बीच में लाल, और
पूरा आसमान समेटे हुए अंत में आसमानी रख दिया सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हमारे पिया जी का। उसके बाद क्या उतरता है, हमने सारा श्री रास ग्रंथ में ये सुना भी, किया भी, पढ़ा भी और अपने हृदय में बसाया भी। उसके बाद साथ का श्रृंगार पहले ठकुरानी जी का, फिर सुंदर साथ का, फिर स्वयं का करते हैं। रूहों की साड़ियों से निकलती हुई वो किरणें और वो झंकार जो वृंदावन को झंकृत कर जाती है सुंदर साथ जी, वो हम सब सुंदर साथ के श्रृंगार से निकलती है। तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए इत, ताको वर्णन करत है दिल खुला हुआ बखत। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। साथ के श्रृंगार में क्या लिखा है, एक एक चौपाई, एक एक चरण, एक एक शब्द को पढ़िएगा। कहते हैं उनको वर्णन कैसे किया उन्होंने, दिल खुला हुआ बखत। दिल जो है ना वो माया से हट के पूर्णतया धनी की ओर खुल गया है। अब आपने कभी ये देखा है सुंदर साथ जी, मैं आपको एक यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। हम लोग यहाँ पर ना मैथ्स में वो पढ़ाते हैं खुला हुआ। आपने कभी देखा है लेस देन, ग्रेटर देन, इस प्रकार का ट्रायंगल होता है कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो ऐसा वाला साइन 5 की तरफ बना दिया जाता है। यहाँ पर उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल का माउथ, यानी मगरमच्छ का जो मुंह है ना वो बड़े की तरफ खुला हुआ है। बड़ा वाला नंबर, क्योंकि क्रोकोडाइल भूखा होता है ना तो उसको बड़ा वाला नंबर खाना है, इसलिए वो बड़े वाले नंबर की तरफ उसको खुला रखते हैं। तो दिल जब राज्य की ओर खुल जाता है ना सुंदर साथ जी, बड़ी वाली शोभा को जब ये दिल लेना चाहता है ना, जब वो दिल खुल जाता है, तो अभी तो बंद पड़ा हुआ है सुंदर साथ जी और खुला भी हुआ है ना, तो दूसरी तरफ ये दिल खुला पड़ा है। ये माया की चाहनाओं की तरफ ये दिल खुला पड़ा है, उनको खाने की चाहना कर रहा है। नहीं सुंदर साथ जी, इसका मुख मोड़ लीजिए, क्योंकि ये साइन जो है ना ये गलत लगा दिया है हमने। बड़ी शोभा की ओर ये दिल को खोल के रखना है, अखंड की शोभा की ओर इस दिल को ओपन करके रखिए। इतना ओपन कि उसमें सारे सुंदर साथ समा जाएं। इतनी ओपननेस अपने दिल में रखनी है कि किसी सुंदर साथ के प्रति भी इस दिल में कभी कोई भाव ना आए, केवल प्रेम। मिहिरराज जी ने क्या किया, सुंदर साथ के लिए प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, इतना प्रेम, इतना विरहा कि राज जी ने स्वयं उनका दिल खोल दिया पकड़ के। सुंदर साथ जी, हमारा तो बिल्कुल ऐसे बंद पड़ा हुआ है, तो वैसे दिल खोलना है अब। और दिल खुला हुआ बखत, बहुत ही सुंदर ये चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। जरूर घर में भी श्री बीतक साहब की ये चौपाइयां जरूर पढ़िएगा। युगल स्वरूप का श्रृंगार अवतरित होने के पश्चात सुंदर साथ के श्रृंगार का अवतरण। तो पहले श्री ठकुरानी जी का, फिर सुंदर साथ जी राजी का, उसके बाद हम सुंदर साथ का, पर दिल उसमें बहुत खुला। और इंद्रावती जी के जितना दिल किसका खुला होगा, वैसे भी ओपन और वैसे भी बहुत विशाल खुला हुआ दिल जो होता है ना, वो है हमारी इंद्रावती जी का दिल, जिसमें सारे सुंदर साथ, उनको पता है ये राज्य के हुक्म से हो रहा है, चाहे उनके साथ जीव भाव से बुरा कर रहे हो चाहे अच्छा कर रहे हो, पर इतना विशाल दिल, क्योंकि युगल स्वरूप प्रत्यक्ष समा गए हैं सुंदर साथ जी। तो उनको कोई बात बुरी नहीं लगती किसी की, सारी बातों पे प्रेम आता है, क्योंकि समझ के आ गया अब कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, ज्यों हो रहा है, मेरे पिया की हुक्म से हो रहा है, पिया की आज्ञा से हो रहा है, उनके हृदय की इच्छा से हो रहा है। तो इंद्रावती जी का हृदय माया से हटकर महारास में रम गया है। इसलिए महारास में जो श्रृंगार था ना उसका वर्णन करना है। खुल कैसे गया सुंदर साथ जी, आपने स्टेप्स देखे हैं? हम लोग स्टेप्स को हम सुंदर साथ फॉलो नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है। हम डायरेक्ट कहाँ पे जाते हैं, मूल मिलावे में डायरेक्ट ठप्पा लगा के वहां पहुंच गए। नहीं होता सुंदर साथ जी ऐसे। जब तक ये तन नहीं सदता, जब तक हमारा जीव सीधा नहीं होता, तब तक मूल मिलावे के ठप्पे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम
400 साल से यहीं थे और यहीं पर रहेंगे जब तक हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे जहां पर हम हैं इस समय पे। तो जीव को साधना पड़ेगा, सुंदर साथ से प्यार करना पड़ेगा, अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, सबसे बड़ा अहंकार उसको निकालना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और माया से मुख मोड़ना पड़ेगा। तब वहां का दावा, वो भी खोखला नहीं, बिल्कुल सॉलिड दावा लेके तब आगे बढ़ सकते हैं। इंद्रावती जी के हृदय में 1712 से आ चुके हैं। वैसे तो जब से वो आत्म आई हैं, जब से उन्होंने जन्म लिया है, एंड उनका दूसरा जन्म है ये सुंदर साथ जी, क्योंकि उतरे तो हम सारे ही देवचंद्र जी के साथ थे। इसका मतलब वो एक तन छोड़ के दूसरे में आई हैं फिर से, इंद्रावती की आत्म। अब तब से भी राजी उनके साथ हैं, जब पहला तन लिया था तब भी उनके साथ ही होंगे, अब भी बचपन से उनके साथ हैं। पर 1712 में तो बिल्कुल साक्षात उनके अंदर प्रवेश भी कर चुके हैं, पर इंद्रावती जी को पता नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि विरहा के बिना नहीं पता लगेगा। यही राज जी बता रहे हैं, कहते हैं पहले तो चर्चा की चर्चा करते हैं, धीरे धीरे शनय शनय कैसे वो शोभा अंदर समाने लगती है। हमने पीछे चौपाइयां सुनी थी सुंदर साथ जी, कैसे चर्चा की चर्चा करते करते आनंद आता है। फिर जब देवचंद्र जी का तन छूट चुका है, अब कैसे वो सुंदर साथ को उनके स्वरूप की चर्चा सुनाया करते हैं, युगल स्वरूप के स्वरूप की, श्रृंगार की चर्चा सुनाते हैं, और अंदर ही अंदर उमंग कितनी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे हो रहा है संजमे सुंदर साथ जी, स्टेप बाय स्टेप इंद्रावती सखी आगे बढ़ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप। उनको ऐसे नहीं बढ़ाया कि चलो सीधे मूल मिलावे में, नो, हम कैसे चले जाएंगे सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी संजमे जा रही हैं, हम कैसे 1 मिनट में चले जाएंगे, नहीं होता है ऐसे। तो इसीलिए हमें एक एक कदम अपना बता रहे हैं कि जितना चल सको, जितनी तेजी से चल सको चलो। अब कहाँ से शुरू किया, बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी, अपने हृदय को खुला रख के सुनना है, खुला रख के अंदर उतारना है। यदि प्री एजम्पशंस हमारे अंदर हैं तो ये वाणी अंदर नहीं जाती है। सपोज कि एक नए घर में जाना है, शादी करके नए घर में जाना है, मायका छोड़ना है, ससुराल जाना है, यदि प्री एजम्पशंस बना रखी हैं कि ससुराल ऐसा ही होता है, सास ससुर ऐसे ही होते हैं, ननद भाभियां वहां देवरानी जेठानी ऐसे ही होते हैं, जेठ भी ऐसे ही होते हैं, तो वहां जाकर चाहे वो बहुत अच्छा भी कर रहे हो तो हमारे ऊपर जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, हमें वैसे ही नजर आएंगे सुंदर साथ जी। यदि ओपननेस लेकर जाएंगे तो उस प्यार को अपने अंदर समा पाएंगे। तो आज से प्री एजम्पशंस अपने हृदय से पूरी तरह से, उसको कहते हैं दिल को खाली कर देना। पहले इस प्याले को पहले खाली करना बहुत जरूरी है, उसको खाली कर दीजिए। माया की जो भी प्री एजम्पशंस हमारे हृदय में है, जो भी कोई विवाद हो, कोई भी हो, उनको पूरी तरह से खाली करके फिर इस ब्रह्मवाणी को पढ़िएगा, सुनिएगा, बी तक सुनिएगा, मंथन कीजिएगा, देखिए आनंद कितने गुना बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। तो हमें भी शनय शनय, स्टेप बाय स्टेप, संजमे जैसे राजी दे रहे हैं ना, उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। तो पहले क्या किया उन्होंने, पहले सुंदर साथ जी पूरा श्रृंगार भी उतार सकते थे, वो परम धाम का श्रृंगार उतार देते ना पहले। हमारे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए महारास इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ब्रिज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नहीं। राज जी कहते हैं पहले यहां से योग माया तक ही दिखेगा, फिर ही आगे जा पाओगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते। आते हुए भी योग माया में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको, और उसमें पड़ेगा नहीं, वो देख कर आनंद कितना आएगा जब धनी लेकर चलेंगे ना सुंदर साथ जी। रास्ते में योग माया जब दिखाएंगे मेरी अपनी लीला, यहाँ बैठे बैठे, रास्ता कौन सा है, एक तो बाहर से बाहर जाना सुनते हैं हम और समझते हैं सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा, काल माया छोड़ी, योग माया छोड़ी, परम धाम पहुंचे, अक्षरधाम आए, फिर परम धाम पहुंचे, परम अक्षरधाम भी वहीं पर है, परम धाम में ही है।
पर ये तो हुई बाहर से बाहर, ऐसे लगता है बहुत दूर है परम धाम। एक्चुअली ये जर्नी जो है ना, ये अंदर से अंदर की है। ये शरीर को जैसे इस भाव से उठेंगे, सोचिएगा काल माया को पार कर लिया। जीव भाव से जैसे उठे, समझिएगा योग माया को पार कर लिया। आत्म भाव में पहुंच गए, परात्म की तरफ देखना शुरू किया, तो समझिएगा परम धाम की तो है। भीतर से भीतर तम की जर्नी है ये। क्योंकि मूल मिलावा में कोई अलग नहीं बैठा हुआ, मेरे हृदय में भी वही बैठा हुआ है। तो बाहर से बाहर, अंदर से अंदर वही और वही है बस। तो सुंदर साथ को साथ लेके, उनके प्रेम को साथ में लेके सुंदर साथ जी आगे बढ़ना है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पहले, सबसे पहले अवतरित क्या हो रहा है? युगल स्वरूप का श्रृंगार, मूल मिलावे का नहीं, रास का श्रृंगार, महारास का श्रृंगार। तो वो स्वरूप दिल में क्यों नहीं बसाना सुंदर साथ जी? उस स्वरूप को दिल में बसाएंगे तो मूल मिलावे की राह को हृदयंगम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी पढ़ी हैं सुंदर साथ जी इन श्रृंगार में, जो परम धाम में उन्होंने एक्सप्लेन करके वर्णित नहीं की हुई, क्योंकि उनको पता है मैं रास में कर चुका हूं, पहले से वर्णन कर चुका हूं। पानों का बीड़ा बनाने की पूरी सामग्री सहित पूरा मेथड उन्होंने वहां एक्सप्लेन नहीं किया, रास में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ही इज एज्यूमिंग कि रास पढ़ के आए हैं सुंदर साथ जी श्रृंगार में, पर हम तो रास छोड़ के श्रृंगार में जाते हैं, इसलिए पूरी तरह से उनको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। महारास की ओर उनकी दृष्टि पूर्णतया उन्मुख हो चुकी है। इस समय उनकी जो नजर है ना, उसमें महारास ही महारास दिखाई दे रही है। आपने देखा ना सुंदर साथ जी, आपने देखा ना मिहिर राज जी की नजरों में, अभी अभी आपने देखा ना इंद्रावती कितनी खुश है, महारास में स्वयं को पाकर कितनी खुश है, कि रूहों ने और मैंने कितनी बार वो धनी जी एक एक सखी एक एक कान्हा बने थे, किस प्रकार उन्होंने उथले वचन कहे थे, किस प्रकार हमने उनको कहा था अब वापस ले चलो, किस प्रकार उनके साथ झीलना की, भोजन की, कैसी कैसी लीलाएं की थी, किस प्रकार वो अंतर ध्यान हो गए थे और विरहा बढ़ गया था सुंदर साथ जी। कौन सी शक्तियां कहाँ चली गई थी, अक्षर ब्रह्म जाकर वापस आ गए थे। सारी लीलाएं अपने हृदय में खुलती हुई पाकर इंद्रावती सखी की खुशी का पारावार नहीं है। उनके मुख से क्या क्या निकलता जा रहा है, केवल निकलता नहीं जा रहा मुख से, अंदर से होके आ रहा है, खुले हुए दिल से। बंद दिलों से नहीं आया करता सुंदर साथ जी ये सब। फिर वो दिलों से नहीं हुआ करता, वो केवल शब्दों से हुआ करता है। केवल खुले हुए दिलों से ये बात आ सकती है। तो इंद्रावती सखी जब ये बोल रही हैं, धनी जी का आवेश है सुंदर साथ जी जो बुलवा रहा है। संपादित किसके द्वारा ये किया जा रहा है? बहुत सुंदर आवेशित वाणी, आवेश ये कार्य अंदर करवा रहा है, पर संपादित किससे हो रहा है, बाहर किससे आ रहा है सुंदर साथ जी? दिल में तो आवेश स्वरूप डाल रहे हैं, वो स्वयं अंदर बैठे हैं, वही उपजा रहे हैं ये पूरा, पर वो बाहर मुख के थ्रू बाहर कैसे मिल रहा है उद्धव ठाकुर जी को, सांवलिया ठाकुर जी को? वो जोश की शक्ति, संपादित करवाता हुआ अक्षर ब्रह्म का आवेश, यानी धनी जी का जोश कितना सुंदर लग रहा है। ब्रह्म वाणी को हमारे लिए जो लेकर आ गए सुंदर साथ जी, वारी 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 उस जीव पर भी, उस राजा मरु के जीव पर भी, जिसने इतनी कसनी करी, इतनी कसनी करी सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने अपनी श्री बीतक साहब चर्चा में लिखा हुआ है, उस जीव में तो वैसे भी कोई अवगुण नहीं था, इतनी तपस्याओं से आया हुआ बेस्ट से बेस्ट जीव चूज किया गया था। उसने भी विरह सहन किया, जो थोड़े बहुत इस जन्म में हल्का फुल्का इधर उधर से कुछ हुआ होगा, राज जी ने उससे भी कई गुना ज्यादा इतना साफ कर सकते हैं सुंदर साथ जी। वो जीव तो पहले से इतना निर्मल जीव है, हम सोचिए कहाँ ठहरते हैं,
हम उनके सामने कहाँ ठहरते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट परम धाम में वो करते हैं, और नीचे की चीजें भूल जाते हैं कि जीव को साधना पड़ेगा। यदि हम सुंदर साथ का दिल दुखाएंगे और कहते रहेंगे नहीं हमें परम धाम जाना, नहीं होगा सुंदर साथ जी। कभी भी किसी का भी, ना केवल सुंदर साथ का, किसी पत्थर का भी, उसको भी ठोकर ना मारिएगा सुंदर साथ जी, वो भी कर्म बन जाएगा इसका। प्रेमी आशिक जो होता है ना, वो तो एक स्टोन को भी मारते हुए सोचता है कि इसको कहीं चोट ना लग जाए। हमारे घर में सुंदर साथ जी कभी कभी कीड़ा आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मैं मार दिया करती थी उसको। पर जब से बीतक साहब वाणी पढ़नी ऐसे शुरू की है, उस जीव का दिल दुखाने का भी मन नहीं करता। उसको उठा के सेफली बाहर छोड़ देना चाहिए। किसी को नहीं मारना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी सुंदर साथ जी। दिल कोमल होते हैं, किसके होते हैं? केवल आत्माओं के हो सकते हैं। जब तक वो जीव भाव को प्राप्त हुई है तब तक फिर भी उसको थोड़ी माफी है, जब तक वाणी नहीं पढ़ी उसने। यदि वाणी पढ़ के भी हम वो सब कर रहे हैं तो उसकी माफी नहीं है, उस गुनाहों की माफी नहीं है। कछु रास की रामतें साथ की भी करो रोशन। हम सुंदर साथ की बात हो रही है सुंदर साथ जी, याद है ना हमने कौन कौन सी कितनी प्यारी रामतें। मैं तो अंतर ध्यान की भी रामत ही कहूंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि उसके बाद ही भजनानंद स्वरूप मिला था। विरहा के बाद जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। कछु रास की रामतें साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे संयन। इसके पश्चात श्री राज जी के साथ होने वाली रास की रामतों का वर्णन हुआ। साथ जी इंद्रावती जी की आत्म के द्वारा हम सब सुंदर साथ के लिए किए जाने वाली एक ही सेवा साथ की। ये जो वाणी उतरी है ना सुंदर साथ जी, उस सेवा के लिए तो उन पर न्योछावर कर दिया जाए अपने आप को तो भी कम है। इंद्रावती सखी पर तन मन धन जो हमारे पास है, जीव जो हमारे पास है, सारा कुछ उन पे न्योछावर कर दिया जाए ना तो भी ये कम है। हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते कि इतनी कसनी करके ये वाणी उनके थ्रू उतर आई है सुंदर साथी। इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत कष्ट सहन करके ये वाणी हमारे तक पहुंची है। मैं कभी कभी सोचती हूँ सुंदर साथ जी, इतना सा वो कमरा था, इतना से कमरे में रास, प्रकाश गुजराती, खटरुती, कलश गुजराती की 2 चौपाइयां, कैसे भरा पड़ा होगा, कहाँ लिख दिया होगा इतना। ऊपर चढ़ चढ़ के उद्धव ठाकुर जी लिखा करते होंगे, नीचे नीचे में तो इतनी चौपाइयां पूरी भी नहीं आई होंगी। कैसे पूरी आई होंगी दीवारों पर, किस प्रकार उन्होंने, और एक के बाद दूसरी आनी चाहिए, तीसरी, कैसे लयबद्ध तरीके से उन्होंने लिखी होंगी कि उनको बाद में कॉपी किया जा सका। कितनी सुंदर सेवा ये उद्धव ठाकुर जी ने भी की है, उनका भी ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। उत्तम बाई तुझे भी बहुत बहुत बधाई। कहाँ ऊपर चढ़ के सुंदर साथ जी कैसे लिखते होंगे, इतनी सारी चौपाइयां पूरी करनी है। अभी तो सोचिए 18,758 नहीं उतरवाई राज जी ने वहां पर, अभी तो इतनी ही किताबें उतरवाई हैं। पर फिर भी कितनी मेहनत उन्होंने उन दीवारों पर, छोटे से कमरे की दीवारों पे कैसे उकेर रहे होंगे। ऐसे पेन नहीं हुआ करते थे, कैसे स्याही में डुबो डुबो के मुख से तो निकलती जा रही हैं, कितनी तेजी से स्याही में डुबो डुबो के वो लिख रहे हैं। कितनी सुंदर उत्तम बाई दिखाई दे रही है, कितना नूर उसके चेहरे पे भी है कि ब्रांड न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा हो ना कुछ सुंदर साथ जी, नया मॉडल आया हो किसी चीज का, पहली बार वो चीज ही पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही इस काल माया में, आज तक कभी नहीं आई। सोचो वो लिख रहे हैं वो, जिसको कभी सुना नहीं किसी ने। देवचंद्र जी के मुखार बिंद से थोड़ा सुना हुआ है रास की रामतों का, पर इतनी डिटेल में काल माया में ना सुना ना देखा गया। उसको वो लिखने की शोभा प्राप्त हो रही है उत्तम बाई जी को।
कितना उनके हाथों में कैसा बल राज जी ने दिया हुआ है। ए प्यारी उत्तम बाई, तेरे हाथों को प्रणाम। कैसा बल धनी ने उनको दिया। हम भी आज बोलें तो लिखना कितना मुश्किल है इतनी तेजी से। सुंदर साथ जी कैसे अवतरित होती हुई, ना केवल अवतरित, पूरे उस कमरे में, उस मंदिर में रोशनी फैलती हुई, और रास की रामतें उनकी दृष्टि में जो वो देख रही है ना, उसमें बल इतना ज्यादा है। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के हृदय से आवेश स्वरूप इन रामतों को लिखवा रहे हैं। जोश द्वारा संपादित होती हुई रामतें ऐसे लगता है सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाणी उनके मुख से बाहर आती है, गढ़े की रामत वो बोलना शुरू करते हैं और सामने गढ़े की रामत होने लगती है। सुंदर साथ जी इतना प्रकाशमान वो कक्ष है जहां उनको नजर बंद किया गया। रानियों को आवाजें आ रही हैं बाहर खड़े हुए कि अंदर कोई अलौकिक लीला चल रही है, पर ताला लगा हुआ है, हम देख नहीं सकते, हम इसको खोल नहीं सकते कमरे को, क्योंकि आज्ञा नहीं है। ताला लगा हो या ना, पर खोलने की आज्ञा राजा ने नहीं दी है। पर आवाजें बाहर तक आ रही हैं। जो छोटे छेद होंगे उनमें से वो देख पा रही हैं, प्रकाश की किरणें भी बाहर आ रही हैं कि ये कौन सी अलौकिक लीला अंदर चल रही है। उन सारी रामतों को देखते लिखते हुए दोनों भाई भी धन्य हो रहे हैं। सुंदर साथ जी और उत्तम भाई जी तो इतनी प्यारी सेवा, आपका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये ब्रह्मवाणी जो जो हम तक लेकर आया, जिस जिसका इसमें रोल रहा, आगे प्रिंटिंग की गई, सुंदर साथ जी लालदास जी द्वारा बाद में लिखी गई, कितना कुछ जो जो सुंदर साथ का इसमें सहयोग रहा, उन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इस ब्रह्मवाणी को हम तक पहुंचने में सुंदर साथ जी ये वांग्मय स्वरूप, इसको धनी का स्वरूप समझिएगा। ज्ञान से जो पिया दिखते हैं ना, ये वो स्वरूप है। ये स्वरूप को हम तक, हमारे घर तक चलकर आने में भी कितनी परेशानियां हुई। कोर्ट तक जाया है ये स्वरूप सुंदर साथ जी, तब हम तक पहुंचे हैं ये। और हमें कोई वैल्यू नहीं है, हम रोज इनको देखते भी नहीं, इनसे बातें भी नहीं करते। सुंदर साथ जी अब नहीं दूर रहना इनसे, बहुत कष्ट सहे गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने कष्ट सहे हैं, आज हमें आजादी की वैल्यू नहीं है। तो सोचिए इस वाणी को हम तक पहुंचने में कितने सुंदर साथ की कसनी और मेहनत है। और हम हैं कि सुबह उठ के दो बातें पिया से, दो शब्द इनको खोल के नहीं पढ़ते हैं। तो आज से ब्रह्मवाणी से कभी दूर ना रहिएगा। ये लिखा हुआ है, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे संयन। कहते हैं इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा सुंदर साथ जी अंदर आनंद तो आता ही है, पर जीव भी खींचता है। जीव में इतना बल नहीं होता, राज्य के देने से आता, निचुड़ जाता है ये जीव सुंदर साथ जी, क्योंकि जिसमें उसको समाने का बल ना हो, उसको खड़ा किया है राज्य ने। और इतना कमजोर शरीर है इस समय उनका, निचुड़ जाता है ये जीव, क्योंकि कितनी ताकत लगानी पड़ती है उसको ब्रह्मवाणी को। ये आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। ऐसे ही स्वामी जी साधना के लिए नहीं जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। पहले लगता था कि पता नहीं, सुंदर साथ कहा करते थे कि सब सारा टीका तो कर दिया, ये भी कर दिया, क्या साधना में करने जाते हैं। क्या वो लेकर आते हैं और हमें देते हैं ना, हमें पता ही नहीं सुंदर साथ जी, अभी तक पहचान नहीं है। अब हमें पहचान होनी चाहिए। इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा सब सुंदर साथ के लिए की जाने वाली ये बातुनी सेवा है। ये लिखा है सुंदर साथ जी, आत्मिक सेवा जो उन्होंने सबसे बड़ी की ना, वो ये ब्रह्मवाणी है।
ये उस आत्मा की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए देखिए अक्षरातीत की शोभा कोई आसानी से, और हम तब भी देना नहीं चाहते हैं। उस आत्मा को प्राणनाथ की शोभा सुंदर साथ जी कहते हुए कितना गर्व महसूस होना चाहिए, कितना झुक झुक जाना चाहिए। अब पता लगा इंद्रावती सखी तुम हो क्या। इस तारतम वाणी को सुनने पर क्या लिखा है, सुन सुख पावे संयन। हम संयन उनको सुनकर सुख पाए, केवल इसके लिए आत्मिक सेवा उन्होंने की। निचोड़ दिया अपने तन को, सुखा दिया, छोड़ ही दिया सुंदर साथ जी सुखा सुखा के, फिर खड़ा किया, बलदे आप खड़ी करी। निचोड़ दिया इस जीव को, सारे विकार भी निचुड़ गए साथ में, और जीव पूरा का पूरा कैसे खरा सिद्ध होकर खड़ा है राज्य के सामने। तब इतना बल राज्य ने दिया उसको कि उसकी ही हृदय में बैठी आत्मा, उसके अंदर पूरा परम धाम और युगल स्वरूप समाधि है, वो भी प्रत्यक्ष रूप में। सुंदर साथ जी, मिहिरराज जी क्या करना चाहते थे सुंदर साथ जी, अब आपने देखा क्या करना चाहते थे, सुंदर साथ की सेवा करना चाहते थे। कैसे करके, मैं धन एकत्रित करूं और क्या करूं, उत्सव करूं, सारा सुंदर साथ मेरे पास रहे, मैं उनको वाणी सुनाऊं। राज्य के प्लान क्या थे, ये तो एक फूल था सुंदर साथ जी, कितने दिन उत्सव वो चल जाता। ये तो उनके हृदय के भावों से ये एक फूल था। राज्य तो अनंत बाग लेकर बैठे हुए थे उनके लिए। वो असफल हुआ तो सफलता क्या हुई, ये सेवा तू करना चाहती थी इंद्रावती, तेरे तो उसमें मैंने, तेरे ताले मिने तो मैंने कौन सी आत्मिक सेवा लिखी हुई थी, ये ब्रह्म वाणी को उतारने की आत्मिक सेवा लिखी हुई थी, जो सदियों तक, जब तक सुंदर साथ यहाँ लास्ट आत्मा भी जब तक जाग नहीं जाती, इस ब्रह्म वाणी के बिना नहीं जाग सकती। और जो सुंदर साथ वाणी से जुड़ा हो, तनों को छोड़ के सुंदर साथ जी ब्रह्म वाणी से जो जुड़ा हो ना, उसको कोई भटका नहीं सकता। कोई भी कुछ भी कहेगा, आप कहोगे नहीं वाणी में ऐसा लिखा हुआ है, मेरी वाणी में ऐसा लिखा है धनी जी ने, कोई नहीं भटका पाएगा सुंदर साथ जी कभी। कहते हैं सुंदर साथ को एकत्रित करके जो सेवा करना चाहते थे, पर तारतम वाणी के अवतरण की सेवा धनी ने उनसे लिखी हुई थी। तो सोचिए हम जो मांगते हैं, ये तो इंद्रावती सखी है, उन्होंने तो मांगा भी, मांग भी बड़ी ऊंची थी, पर राजी ने तो, कहते हैं तू एक फूल मांग रही है, मैं पूरे परम धाम के सारे फूल, सारे पत्ते, सारे थंब, सारे नग, सारे वन, सारे लाड, सारे महल में तेरे लिए लाया था, क्या एक फूल मांग रही है तू। जब हम कहेंगे ना ज्यों जानो त्यों रखो, जब उसके लिए रोएंगे ना, उसके लिए विरहा करेंगे ना सुंदर साथ जी, पता नहीं क्या क्या लाड सोच रखा है उसने। हम तो वो फूल भी नहीं मांगते, हम तो कांटे मांगते हैं। कहते हैं सुंदर साथ जी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ दीपक तले अंधेरा भी होता है, कुछ सुंदर साथ साथ में, सुंदर साथ कहूं, कुछ लोग कहूं, साथ में रहकर भी कड़वे के कड़वे ही होते हैं। कई बार सतगुरु के चरणों में बैठकर भी कड़वा होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि आपने देखा है कांटा जो होता है ना फूल के साथ रहता है, हमेशा पूरी जिंदगी फूल के साथ रहता है, पर वो फूल नहीं बन पाता, वो पूरा जीवन कांटा ही रहता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के पास रह के भी हर पेड़ चंदन नहीं बन पाता, बांस बांस का बांस ही रहता है ना, इसी प्रकार कांटा भी कांटा ही रहता है, दीपक तले कई बार अंधेरा ही रहता है सुंदर साथ जी। तो हमें वो नहीं बनना है, हमें डोंट्स वाली लिस्ट में नहीं जाना है, हमें डू वाली लिस्ट में जाना है, उस पे नजर रखनी है, जिस पे नजर रखेंगे वो बढ़ता जाएगा। यदि हम उस पे नजर रखेंगे तो वो गुण हमें बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब अति सुंदर अर्जी सुनीता दीदी के मुखारबिंद से।
धन्य है आप सुंदर साथ। मैं कल भी बात कर रही थी एक सुंदर साथ जी से, धन्य हो आप सुंदर साथ। 2 आवर्स कैसे बैठ जाते हो, राज जी का ये बल ही है सुंदर साथ जी। नहीं तो ऐसा तो कुछ है भी नहीं जो सुनाया जा रहा हो, या फिर कोई कैपेसिटी हो, या फिर कुछ आता हो, ज्ञान आता हो, प्रेम आता हो, कुछ भी नहीं है। ये आप सुंदर साथ का धैर्य है। प्रणाम जी, और क्षमा भी कीजिएगा सुंदर साथ जी, कोई भी त्रुटि हो तो। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। सुनीता मेहता जी, हाँ जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए दीदी। प्रवेश कर पाए हैं या नहीं आज मैं नहीं जानती। यदि आप हैं तो आप हैंड रेज कीजिएगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे धनी की इच्छा। कोई और सुंदर साथ जिन्होंने अर्जी ना बोली हो अभी तक, वो रेडी रहेंगे। हाँ जी, तो आप हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, जो भी अर्जी बोलना चाहते हो कृपया जल्दी से। हाँ जी, थैंक यू। अरे वाह, दीप्ति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। एक सेकेंड दीदी, थोड़ा टाइम दी। जी जी। तारे पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तरफ जाए जीवन जी। जीव रातों जी क्या मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सौ का हो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी सामरथ दिन रे जाए रोए रोए जी। जन्म दे जो मैं सो तुम देखते के जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिता जी मेरी सोना की करो तुम जी। पल पल खबर जो लीजियो, अर्ज करो दुल्हन जी। आरे भई अंतराए जी। सो अंतराड़ी ताल के दुल्हा ले कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिहास विलास जी। वारिणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हा पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वा करो पिया,
साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री दाता क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। पिया तुम होते सी कि जियो में दर्शन करूं मेरे पिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, वेरी क्विक सुंदर साथ जी। उसी समय धनी जी की मेहर नहीं तो और क्या है। इसको कहते हैं सेवा भाव अंदर जो उपजाते हैं ना, वो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अति मीठी हमारी दीप्ति जी, अति मीठी आवाज और अर्जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम।